अरुणम श्री रामचंद्र कृपालु भद्र शरण भव भरदारुणम कंदलोचन चंद मुख कर गंध पद कलंदारुणम दर्पयगणित अमित छविलवनीवनी सुंदरम पटपीत मानव ललित रुचि सुचि औमि जनक सुधारम श्री रामचंद्र कृपालु भद्र शरण भव भरदारुणम भज दीन बंद दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम रघुनंदन कंद कौशल कंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भद्र शरण भव भरदारुणम उदारे अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धरे संग्राम जित खरदूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भद्र शरण भव भरदारुणम तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कल्यण श्वास करुका आदि फल जलगंधम श्री रामचंद्र कृपालु भद्र शरण भव भरदारुणम बल जाई राजव मिलई सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम श्री रामचंद्र कृपालु शरण भव भरदारुणम यही भांति गौरी शीस सुनि सिया सहित हिया हर्षित चली तुलसी भवानी पूज मुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भद्र शरण भव भरदारुणम नव कंजलोचन कंद एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन कथा शुरू करते हैं। और कल कथा सुन रहे थे हम रामायण। जब गोस्वामी तुलसीदास जी शुरुआत करते हैं तो 7 श्लोकों में शुरुआत करते हैं। 7 श्लोक लिखते हैं
अंत में लिखते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मता। इसका अर्थ है कि जो कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में वर्जित की है, लिखा है, और वो सम्मत है अनेक जो हमारी भारत की ग्रंथें हैं, शास्त्र पुराण वेद इत्यादि जितने हैं और ग्रंथें हैं, उससे सम्मत रखती है। क्योंकि जो विषय होता है, जो कोई भी विषय होता है वो बदलती नहीं है। और ईश्वर का विषय क्या है? ईश्वर के सिद्धांत है। ईश्वर का जो सिद्धांत है वो ईश्वर का विषय है। और ईश्वर का सिद्धांत क्या है? ईश्वर के सिद्धांत है प्रकृति का नियम, द नेचर्स लॉ। हाउ डज द नेचर फंक्शन? जो नेचर्स लॉ है, कैसे बिहेव करती है, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, वही धर्म है और कुछ अलग नहीं। प्रकृति के नियम जो है वही धर्म है। कितना फूल की जरूरी है, कितना भोजन की जरूरी है, किस समय जागना है, किस समय सोना है, ये सब धर्म है। ये धर्म से अलग चीज नहीं है। इसी को स्वामी तुलसीदास ने कह दिया शुरू में कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगतम, जतना पुराण इत्यादि सब एक ही बात है। और जो सिद्धांत है, जिसको कहते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, जो सिद्धांत है उसको कोई ना नहीं कह सकता। कभी कोई भी व्यक्ति ना नहीं कह सकता, चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई भी हो, कोई अध्ययन करता हो, कोई रिसर्च ऑफिसर हो, वो भी ना नहीं कह सकता। क्योंकि प्रकृति है, क्योंकि नेचर है। हाउ डज नेचर बिहेव विद द ह्यूमन बीइंग्स? क्योंकि हम नेचर के बने हुए, हम मिट्टी के बने हैं। मिट्टी क्या है? नेचर है, प्रकृति है। हवा क्या है? प्रकृति है। पानी क्या है? प्रकृति है, इस नेचर। वी आर कॉम्पोजिशन ऑफ द नेचर। एंड हाउ डज दैट नेचर बिहेव? वही धर्म है हमारा। इस बात को समझ ले। इसलिए मैं कहता हूं कि जो धर्म है हमारी, अगर धर्मो रक्षति रक्षितो धर्मो विनाशिता विनाशितो, तुम धर्म का पालन करोगे, तुम नेचर का पालन करोगे, तुम प्रकृति का पालन करोगे, तुम्हारी रक्षा होगी। क्या सिंपल बात है। जाकर नासा से पूछ लो, वो भी कहेगी सही बात है। नदी में दूषित नहीं करना चाहिए, प्लीज डू नॉट लीटर, फाइन $1,000। वो भी चाहते हैं, प्रकृति भी जानती है, सब लोग जानते हैं। नेचर को डोंट डिस्ट्रॉय नेचर। बट दुख का विषय यह है, हमारे पाठशालाओं में एक करिकुलम नहीं है पढ़ाने के लिए कि यू हैव अ सिविक प्राइड, यू मस्ट कीप क्लीन एवरीवेयर आउटसाइड इन योर हाउस टू। प्रकृति का कितना फूल तोड़े जितना जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति पूजा कर रहे थे, स्वामी जी थे, वो कहते मैं तो मन से पूजा करता हूं और पेड़ के नीचे बैठा रहता हूं। हाइबिस्कस के फ्लावर्स सांझ के समय में जाकर गिरती है ना, तो क्या करता रहा, जब फूल गिरे वो दौड़ कर जाकर भगवान के चरणों में चढ़ाए, ओम पुष्पम समर्पयामि, जब गिर जाए फूल तब। और सोचिए मैं फूल तोड़ो कैसे, क्योंकि ये भी तो जीव है, इसको भी दुख लगेगा। नमस्कार करके तोड़ते लोग, नमस्कार कर ले, फिर भी उसका मन कैसा था। अलग अलग विचार के लोग हैं समाज में, अलग अलग विचार के लोग हैं समाज में। कितना पानी गिराना चाहिए टैप में, कितना धीरे टैप खोलना चाहिए। एक कंजूस नहीं है भैया। some people might think it's a miser. No, it's wiser. You are wiser using limited। कितना काम में लाओ, कितना भोजन पकाओ कि कुटुंब में समा जाए। यही प्रकृति। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है नाना पुराण निगमागम, प्रकृति का नियम है। और इसको पालन करने वाला व्यक्ति प्रकृति करेगा, प्रगति करेगा, उन्नति को जाएगा, सीढ़ी को चढ़ेगा, बहुत प्रकृति करेगा। और गोस्वामी तुलसीदास बंद हो संत या सज्जन चरना, बीच कहू वरना। संत और संतों की भी वंदना की है गोस्वामी तुलसीदास जी।
संत के वंदना की ठीक है, संत लोग हैं। संत सही दुख पर हित लागी, पर दुखेत असंत अभागी। संत बड़े कठिनाई से अपने दुख सहो, दूसरों को सुख दो, अपने दुख सहो, दूसरों को सुख दो। संत है कोई ऐसा? कठिन है। चंदन लगा लो, माला पहन लो भैया, नाटक खूब करो, तुम संत नहीं बन सकते। ऐसा नहीं है सरल तुम पंडित बन जाओ, तुम संत बन जाओ या ब्राह्मण हो जाओ, उसका नियम है कुछ। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा संत की भी वंदना करते हैं हम, असंतों की भी वंदना करते। असंत दोनों एक ही बराबर है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अरे एक बदमाश आदमी एक आकर तुम्हें घर पर गाली दे और अनाप शनाप बके और उसकी भी वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी। जानते हो क्यों कहा? सही है, दोनों का एक बराबर काम है। दोनों सुख देवे, दोनों दुख देवे। प्रॉब्लम उतना डिफरेंस है खाली। संत आवे घर पर तब सुख होए आत्मा, और असंत जावे घर से तब सुख होए आत्मा। सही है कि नहीं? कोई असंत आ जाए आपके घर पर, गाली दे, उल्टा पुल्टा करे, आप बुझाने लगेगा, आपका मन सुख होगा कि नहीं? बोले कहां से चला गया मुड़ के गोपाल, ये चला गया, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जब आता है वो तो तब दुख देता है, और संत क्या करता है? संत आकर सुख देता है और जाता है तब दुख देता है। आपको सोच लगे अरे संत रहे घर पर चले गए, इतना अच्छा वातावरण, पॉजिटिविटी था उसमें, चले गए, दुख लगता ना। इसलिए दोनों की वंदना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वो कहा बंधु संत असज्जन चरना, दुख प्रतिभय बीच कछु वरना। दोनों में थोड़ा सा अंतर है बस। उस वंदना करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे कथा बढ़ाई। आगे कथा में आती है माता पार्वती को सब कथा सुना दिए भगवान शिव और पार्वती की कथा। जानते 3 वक्ता है रामायण में और 3 श्रोता है। वक्ता के मतलब जो बोले, जैसे हम वक्ता हैं और आप श्रोता हैं, और रामायण में भी 3 वक्ता और 3 श्रोता हैं। एक वक्ता है याज्ञवल्क्य को सुनाते हैं, भरद्वाज को सुनाते याज्ञवल्क्य जी, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज एक वक्ता, याज्ञवल्क्य वक्ता है और भरद्वाज श्रोता है। और फिर भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं, भगवान शिव वक्ता है, पार्वती श्रोता है। फिर काकभूषुंड वक्ता है और गरुड़ श्रोता है। 3 की वक्ता। कभी कभी रामायण में भगवान शिव ने कहा अरे, फिर कभी कभी आगे काकभूषुंड ने कहा, फिर गरुड़ ने प्रश्न किया, तो 3 कभी कभी मिक्स हो जाती बात ना। तो इस बात में फंसे मत, ये छोटी छोटी बातों में फंसे मत। रावण के नाना के को नाम रहा, कोई जरूरी नहीं जानना, कोई जरूरी नहीं। कभी कभी लोग पूछते हैं, एक व्यक्ति ने पूछा, बोले हनुमान जी के पूंछ में किसने आग लगाई? हम बोला भैया गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुष्टों का नाम ही नहीं लिखा रामायण में। बोले दुष्ट लोगों का नाम ही नहीं लिखो। कहीं कहीं शायद आपको मिल जाए कुछ ग्रंथों में कि उसका कुछ नाम हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम जरूरी नहीं। दुष्ट का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। और जानकर करोगे क्या भैया? क्या करोगे? तुम भी आग लगाओगे किसी को? कोई जरूरी नहीं। क्या जानना चाहिए कथा से? क्या जानना चाहिए कथा से? जो हमारे जीवन से संबंधित हो, जो हमारे जीवन को मोड़ दे दे, जो हमारे जीवन को कुछ मोड़ दे दे। और एक बात और है, गलतियों में मत फंस जाना कि हमने कुछ गलती कर दी है अब इसमें फंसे रहो। ना ना ना, बड़े बड़े लोगों ने गलती कर दी है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे वो गलती कर दिए हैं। कथा में आती है, उनमें फंस जाना। हर एक व्यक्ति कहीं नहीं कहीं कुछ कूच चूक कर देता है, लेकिन वहां से निकल जाओ, फिर चल पड़ो आगे को, अपने जीवन को मोड़ दे दो, फिर चल पड़ो आगे को।
उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। और दुष्ट लोग तुम्हारा जानते हो क्या करेंगे? तुम्हारी गलतियों को ढूंढेंगे। दुष्ट लोग तुम्हारा अच्छाई नहीं जानना चाहते। तुम बदल जो थोड़ा से बदल। अरे पहले तो ये ऐसे था, अरे भैया आज बदला, तुम बदलो, तुम भी बदल जाओ। दामाद देखो शाकाहारी हो गया धीरे धीरे, और क्या करना है? तुम भी बदल जाओ धीरे धीरे बदल जाओ। और गलतियां जो ढूंढता है, मैं हर समय कहता हूं, अगर मैं तुम्हारे में कोई बुराई देखता हूं, वो बुराई मेरे बुद्धि में है, तुम्हारे बुद्धि में नहीं। मेरी बुद्धि उसको एनहेंस कर रही है, उसको पका रही है, हमारी बुद्धि बर्बाद होती है। इसलिए माता पार्वती ने प्रश्न किया उससे कि राम के विषय में बताओ, और कुछ प्रश्न किए और कहे मेरे मन में कुछ संशय है। संशय प्रश्न पूछने से पहले भगवान शिव क्या कहते हैं उनसे? वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रतियो रे मन बसियो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रतियो रे मन बसियो। रामचरित जे सुनत आगाई, रामचरित जे सुनत आगाई, रस विशेष जाना तिन नाई, रस विशेष जाना तिन नाई। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे मन बसियो। गाय जोर से बोलो, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रतियो रे प्रभु मन बसियो। हे जीवन मुक्ति महामुनि रे, हमारे बात में कहा जीवन मुक्ति महामुनि जय। हरि गुण सुनाई निरंतर देहु, हरि गुण सुनाई निरंतर देहु। बोलो, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे मन बसियो। बोलो, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे भाव सागर जा पार जो पावा, राम कथा का कहा दृढ़ नावा, विषयिन कहा पुनि हरि गुण मामा। श्रवण सुखदय मन अभिरामा। बोलो, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। रामचरित जे सुनत गाई। जो कोई राम कथा सुनते सुनते अघाय जाए, अघाय का मतलब पेट भर जाए, मन भर जाए। जो कोई भी, कभी कभी लोग बोलते हैं हम तो पूरी रामायण पढ़ डाले कई बार। ओ हम तो बिना देखे रामायण गाते हैं, हम भी गा लेते हैं कुछ कुछ। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि जो रामचरित सुनत अघाई, पेट भर गए जिसके, जो सब रोज जाए रामायण में, हर दिन रामायण पढ़े। जानते हो क्या कहते हैं? बोले रस विशेष जाना तिल नाई। वो रामायण समझ में नहीं पाई सकते। जो कह दे अपने मन से कि मैंने पढ़ लिया रामायण, हम जानते हैं कथा, कि कथा में ऐसी ऐसी रस है, एक बार आप पढ़ेंगे दूसरी बार और अर्थ निकलेगा उसका। इसीलिए कहते रामचरित जे सुनत अघाई। पेट भर गए, उन्होंने समझा ही नहीं। इसीलिए रामायण की कवि भाषा जो है, कवि भाषा इट्स अ पोएटिक लैंग्वेज, और पोएटिक लैंग्वेज का मीनिंग जो लिखा है वो नहीं होता, लिटरल मीनिंग नहीं होता उसका, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है। इट्स इंप्लाइड मीनिंग, यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तब रामायण पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। नहीं तो फिर तुम कहोगे कि राम ने छल कपट किया है। राम कौन है? राम ईश्वर नहीं है, राम तो देवता है। एक बार सेंट ब्रूनो मंदिर में हम रामायण करके आए तो एक भैया ने 9 बजे मुझे घर पर कॉल कर दिया और कह दिया, पंडित जी आपने प्रवचन में कहा है कि राम ब्रह्म है, राम ईश्वर है, राम ईश्वर नहीं है। काफी कुछ बात 15 मिनट तक समझाए हमने कहा भैया एक बात हमारी मान ले आप, कि शायद दूसरी बार हम कह देंगे प्रवचन में कि राम ब्रह्म है तो हमें क्षमा करना भैया। शायद दूसरी बार हम कह दे राम ब्रह्म है तो हमें क्षमा कर देना। तो चुप हो गए, तो समझ में आ गई बात क्या है ना। तो दूसरी बार जब कथा कहे तब हमने बतलाया वेद क्या कहती है। जानते क्या कहती है? रमन्ते योगिनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे न सौ पर ब्रह्म विधीयते। राम को ब्रह्म बतलाया। रामायण में बहुत जगह पर राम को ब्रह्म बतलाया, ईश्वर बतलाया है, जो सबसे ऊपर है ईश्वर, जिसको ईश्वर कहते हैं। देवी देवता अलग है, ईश्वर और ऊपर है, ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं। ईश्वर ने ब्रह्मा विष्णु शिव को बना दिया, 3 शक्तियां हैं उनके। वही एक ईश्वर ब्रह्मा के रूप में प्रकट करते हैं, वही एक ईश्वर विष्णु के रूप में रक्षा करते हैं, वही एक ईश्वर भगवान शिव के रूप में हमारे अवगुणों को दूर करते हैं, वही एक ईश्वर। इसीलिए इस भ्रम में मत पड़ जाना कि कोई क्या करता है कोई क्या कहता है। भगवान शिव के लाल फूल नहीं चढ़ाना, गुस्सा है, ये भ्रम में मत पड़ जाना। कभी कभी लोगों ने कानून लगा देते हैं, बहुत जितना ढेर कानून पंडित लगा है, तुम सोचिए उतने विद्वान है और आपको पागल बना रहा है। भगवान चाहता क्या? भगवान क्या फूल चाहता है? भगवान चाहता है तुम्हारा मन। बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रच्छति तदहम भक्ति उपरतम शृणामि पैतात्मनः। भक्ति उपरतम, श्रद्धावान, श्रद्धा होकर, श्रद्धा से। कल मैं नहीं कह रहा था हमें ढेर लोग नहीं चाहिए कथा में, भीड़ नहीं चाहिए कथा में। भीड़ कहां लगती है? वैसे जगह पर भीड़ लगती है। भीड़ में भक्त चाहिए मुझे, भक्त लोग रहे, 4 भक्त रहे बस, 4 भक्त से कथा हो जाएगी। बड़ा मुश्किल है भक्त खोजना। बोले जो या कथा सुनत गाई रस विशेष जाना तिन नाही। जितना कथा सुनो और प्यास बढ़े और दिल करे सुनने को, तब जानो आप समझ रहे हैं कुछ कुछ। अगर आपको कथा में जाने जाते जाते मन भर जाए, दिल भर जाए, तो आप आज भी नहीं समझे,
कल भी नहीं समझ पाओगे कथा को। मैं नहीं कह रहा भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमारी वेद शास्त्र सब यही कहती है, भगवान की चर्चा में अगर मन भर जाए तो फिर धनधारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। धन दौलत घर जायदाद परिवार बड़ा, ये तो पापी के घर भी होता है। कोई पापी रहे उसके घर धन हो सकता है, कोई पापी रहे उसके पास परिवार हो सकता है, कोई पापी हो उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत इत्यादि सभी कुछ हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए बहुत मुश्किल है। क्यों संत समागम जरूरी है? क्यों ये सत्संग जरूरी है? जानते हो किस लिए? क्योंकि हमारे पाठशालाओं में जो पढ़ाई जाती है उस करिकुलम में एक करिकुलम नहीं लिखा है कि मॉरल वैल्यू सिखाओ पीपल को, ह्यूमन वैल्यू सिखाओ, कहीं लिखा नहीं है। तुम मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो, डॉक्टरेट कर लो, लेकिन तुम्हें ह्यूमन वैल्यूज नहीं पता लगेगा। तो ये पैसा बटोरने के लिए धन, जब आपको रोटी कपड़ा और मकान खरीद सकते हैं पैसा से, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है, आपके अंदर जो जुनून है जिससे तुम अनुभव कर सकते हो आनंद को, वो नहीं प्राप्त कर सकते अनलेस तुम इस कथा को सुनो। राम की हमारी समाज जो है, हमारी जो धर्म है, ये सनातन धर्म की, सनातन धर्म के मतलब नहीं सिर्फ हिंदू लोग, सनातन धर्म के मतलब सभी लोग, संसार के जितने लोग हैं सब। कभी लोग सोचते हैं, कभी कभी लोग सनातन धर्म खाली हिंदू लोग के है, ना हिंदू शब्द ही नहीं रामायण में कहीं पढ़ा, हिंदू शब्द कहीं पढ़ा, भारतीय नहीं है कोई ग्रंथ में नहीं, न तो हिंदू शब्द है, न तो भारतीय है, न तो लिखा सनातन धर्मी। इट डजंट कन्फाइन, इट इज सो वाइड स्प्रेड, बहुत बड़ा विस्तार लेकर सबको, संसार को लेकर चलता है हमारा धर्म। इसीलिए रामायण कोई भी पढ़ सकता है। कुछ नियम है उसका कि तुम्हारी मानसिकता तैयार रहे, बस मन से तुम तैयार रहो उस काम को करने के लिए, तब तुम पढ़ोगे, तब तुम्हें आनंद आएगी, तुम्हारा घर सुखी होगा। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु। कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज का भाग होगा, तब तुम्हें आनंद लगेगा, तब तुम्हारे पैर, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी इंटेलेक्ट तुम्हें उठाकर ले जाएगी कथा में और कहेगी सुनो, जाकर कथा सुनो। नहीं होगी बुद्धि, नहीं होगा सही ज्ञान, नहीं ले जाएगी तुम्हें। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। भक्ति बिना ज्ञान का अधूरी है, भक्ति बिना ज्ञान का अधूरी है। भागवत में कथा आती है कि भक्ति रो रही थी, रोते रोते पूछा, नारद से पूछा, क्या क्यों रो रही हो माता? माता भक्ति ने कहा कि मैं भक्ति हूं, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बेटे बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, शक्ति नहीं बची। कौन बेटे हैं? वो कहती है ज्ञान और वैराग। 2 बेटे, ज्ञान और वैराग, भक्ति के 2 बेटे। अब भक्ति कोई स्त्री नहीं है, जानते हो कि नहीं? लेट मी डू वन छेपक। छेपक के मतलब जानते हो? थोड़ा कथा से अलग एक बात समझाए थे। भक्ति कोई स्त्री नहीं है, एक वैल्यूज है, एक क्रिया रूप है। इट्स अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, डूइंग इन द सेंस ऑफ थॉट, विचार से कर सकते हैं आप, और क्रिया रूप भी कर सकते हैं। क्रिया रूप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रेयर, प्रैक्टिकल भी कर, फूल चढ़ा भगवान को, चंदन लगा भगवान को, वो प्रैक्टिकल है भगवान की पूजा। और मानसिकता, मन लगा रहे वहीं, मन मांगे लगा रहे वहीं। इसलिए मैं लोगों से हर समय कहता हूं, देयर आर 4 पर्सपेक्टिव्स ऑफ रामायण। एक पर्सपेक्टिव है लिटरेचर, तुम पढ़ सकते हो, इतिहास।
पढ़ो, राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे, बहुएं थी कि कहीं ने कुछ बतला दिया, राजा राम को वनवास हो गया, भरत भागते रहे। कथा पढ़ो, एक तो लिटरेचर है, एक राम दशरथ का बेटा, एक वो पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव है, जानते हो क्यों? दूजा राम घट घट में लेटा, जो आत्मा हमारी, वो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि आत्मा हमारी जो है वो राम का अंश है, क्योंकि राम ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। दूसरा पर्सपेक्टिव, एक तो लिटरेचर, दूसरा हमारे अंदर में जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर ही है। तीसरा क्या है? एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम का सकल पसारा, ब्रह्मा संसार जो बना लिया। तीसरा पर्सपेक्टिव। चौथा पर्सपेक्टिव जानते हो क्या है? चौथा राम है सबसे न्यारा, ऊपर सबसे, ओ दृष्टि। यू नो द पर्सपेक्टिव, दृष्टि, दृष्टि का मतलब पर्सपेक्टिव। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन थिंग्स यू लिसन। क्या दृष्टि है तुम्हारी, क्या विचार बनता है तुम्हारा। इसीलिए वो दृष्टि जो है तुम्हारी, अगर वो विचार बने, हम ईश्वर की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि राम ईश्वर है। राम को जानना, ईश्वर को जानना है, अपने आत्मा को जानना, ईश्वर को जानना है। ये सृष्टि की रचयिता जो है उसको जानना, ईश्वर को जानना है, और एक ईश्वर तक पहुंचना। ओमनी प्रेजेंट, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर करम करे विधि नाना। ईश्वर तो ऐसा है, ना तो पैर है, ना तो सिर है। जानते हैं देवी देवता के शरीर नहीं होते, they don't have any forms, they are formless। ईश्वर तो और उससे ऊपर है। एक ही ईश्वर है, यार नहीं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वेद कहती है। और जो कुछ मैं बातें कह रहा हूं, ये भैया यूट्यूब पे देखकर हम नहीं बात कर रहे हैं। बहुत लोग यूट्यूब पे देखकर सिर्फ बात करते हैं, हमने सुना है इसमें। अब यूट्यूब वैलिड है कि नहीं, लेजिट है कि नहीं, सही है कि नहीं। कभी कभी वेबसाइट भी लोग देखकर बात करते हैं ना। वेबसाइट, यू डू सम सर्च ऑन गूगल, वेबसाइट, सब वेबसाइट भी सही नहीं है। इज द पर्सपेक्टिव, दृष्टि ऑफ पीपल, विचार है उनका। देन यू हैव टू बी केयरफुल, किस इंजन में आप सर्च कर रहे हैं, उसका लेजिट कितना है, कितना लेगेसी है उसका। कहते हैं जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जिसकी बुद्धि ठीक होगी, जिसका ज्ञान ठीक होगा, वो कथा को आनंदित से सुनेगा और जाकर कुछ प्राप्त करना चाहेगा। हमारी धुन जो है, जिस धुन से हम गा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं थोड़ा थोड़ा सा असर करे। कितना अच्छा से कह रहा, वो सब जरूरी नहीं। जो गुण हम दे रहे वो जरूरी है, जो ज्ञान हम बतला रहे वो जरूरी। मुझसे आपका कोई जरूरी नहीं, मेरा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं हर समय कहता हूं, हमारा इंपॉर्टेंस जानते हो कितना है, हम कितने जरूरी व्यक्ति हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं बहुत जरूरी व्यक्ति है, ना ना ना, हम उतना ही जरूरी व्यक्ति हैं कि हम कल रहे या ना रहे, संसार चलती रहेगी। हम कुछ नहीं चला रहे संसार में, तो ईश्वर की कृपा से हो रहा। ये जो हम बोल रहे हैं, ईश्वर की कृपा से बोल रहा है। ईश्वर ने चुना है कि तुम बोलो कुछ, इसीलिए बड़ा डर लगता कभी कोई ऐसा शब्द ना बोल दूं जो हमारे ग्रंथों में नहीं है। हमारी ग्रंथ की बातें मैं कह रहा हूं, जो हमारी रामायण, भागवत, भगवत गीता इत्यादि वेदस में कहे गए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वामी नहीं कह सकता ये गलत है। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी ग्रंथ वही कहती है। आपकी बुद्धि ठीक होगी। अब बुद्धि ठीक लिए के लिए जानते हो क्या चाहिए? वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे प्रभु मन
जग मारी शर्वण आप लोग चौताल नहीं गा पाएंगे, चौताल में एक गाता सबको फिर से गाना पड़ता है। शर्वणवंत यस वो जग मारी जाई न रघुपति अतिच सुहाई, जाई न रघुपति चरित सुहाई। हरिचरित्र मानस तुम गावा, हरिचरित्र मानस तुम गावा, हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही या कथा सुहाई, तुम तो कही ये कथा सुनाई, कागभूषुंड गरुड़ प्रति गाई। कागभूषुंड गरुड़ प्रति गाई। बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। एक बार बोलिए श्यामती रामचंद्र की जय। हरि चरित्र मानस तुम गावा। पार्वती बोलती है हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। बहुत सुख लगा रामचरित तुमने सुनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बोले तुम जो कही है कथा सुहाई, पूरी राम कथा सुना डाली, पूरी राम कथा भगवान शिव ने सुना डाली। पार्वती के मन में फिर भी प्रश्न है, संशय रहता है सभी के मन में, सबके मन में कहीं न कहीं कुछ पंडित पूजा करता है उसके मन में कुछ डाउट रहता है, या तो कुछ कुछ संशय हो जाता है। झूठ पूछ लेना चाहिए पंडित से, भैया आप ये क्यों कर रहे हैं। कुछ ना पंडित से नहीं जाने, हम भी नहीं जानते बहुत कुछ, हम ही तो सीख रहे हैं ना, सब तो सीख रहे हैं संसार में। कोई ग्रेजुएट है संसार में? कोई आज तक ग्रेजुएट हुआ ही नहीं। जो ग्रेजुएट हो गया उसका लर्निंग बंद हो गया। The learning has stopped. Nobody is perfect in this world. Everybody is learning. I am learning too. I don't know everything. हम भी पूरा नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा जानते। इसलिए उन्होंने पूरा रामायण पढ़ डाली पार्वती, और पूछा क्या, बोले तुम जो कही है कथा सुहाई, तुम जो कही है कथा सुहाई, कागभूषुंड गरुड़ प्रति गाई। गरुड़ कागभूषुंड के कथा के विषय पूछती, आगे प्रश्न भी करेगी। बिरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ है, राम चरण तिपने। गरुड़ के तो जना विज्ञान ज्ञान, कैसे उससे प्रश्न करने लगा, क्या गड़बड़ हो गया गरुड़ को, इतना विद्वान। बायस तन रघुपति भक्ति मोहि, परम संदेह है। संशय खोज कर पूछ लेना चाहिए, डाउट में नहीं रहना चाहिए। किसी के विषय में कोई संशय हो पूछ लो टूटते, भैया हमारे मन में संशय ही काम ऐसे, ये सही है कि सही है, ये गलत। अगर संशय अपने पास रखोगे तो संशय आत्मा विनश्यति, आपकी खोपड़ी नाश कर देगी संशय, डाउट नाश कर देगी, ठीक नहीं डाउट। और क्या कहते हैं, नर सहस्त्र मां सुनहु पुरारी, तब भगवान शिव कहते हैं ये भगवान की कथा भक्ति के विषय में जो तुम पूछते हो बड़ा कठिन है जानना। नर सहस्त्र मां,
1000, 2000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, कई लाख में से सहस्त्र सुनहु पुरारी को एक होए धर्म ब्रदरा। कोई एक धर्म के विषय में जान पाएगा। कई लाखों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कोई एक व्यक्ति ईश्वर के विषय में समझ पाएगा, नहीं तो जानेंगे राम है बस, वनवास हुआ था बस। और क्या कहते हैं, धर्मशील कोटिन मह कोई, कोटिन और 10,000 और 10,000 जोड़ दो, कई हजार जोड़ दो, बड़े बड़े नंबर है। 10,000 से शुरू होती, कितनों में से कोई एक मह कोई विषय विमुख विराग रत हुई, विषय विमुख विराग रत हुई, विराग कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सब यह ज्ञान सुकृति को लहाई। बहुत कठिन है, एक 1 millionth ऑफ अ पर्सन वो शायद जान पाएगा। इसके मतलब नहीं आप लोग नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी सही 100th ऑफ ज्ञान जानते हैं, 100th ऑफ ज्ञान, या तो शायद और 1000th ऑफ ज्ञान नहीं हुए। बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान है, ज्ञान बहुत भारी है। कोटि विरक्त मध्य सुति गई, सभ्य ज्ञान सुकृत को लहाई, ज्ञानवंत कोटिन मह कोई, जीवन मुक्त सुकृत जग सोई। ज्ञान जिस पे हो जाए, सही ज्ञान हो जाए ईश्वर की, हो तो मुक्त हो गया। सही ज्ञान हम है कौन, हम है कौन, हुए हमारे शरीर नहीं, शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है। आप तो बैठे हैं वहां, नहीं, हम बैठे नहीं है, ये तो शरीर है, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। जानते हो मैं कौन हूं? मैं पैर भी नहीं हूं, मैं आंख भी नहीं हूं। आंख देख रहा है, मेरा आंख देख रहा है मेरा, लेकिन मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं। तो मैं हूं कौन? मैं ईश्वर की शक्ति आत्मा हूं। वो आत्मा शरीर में है, आत्मा ही बोल रहा है, आत्मा के द्वारा शक्ति मिलती है शरीर को, तब शरीर बोल पाता है। आत्मा अगर निकाल दो शरीर से, तब शरीर नहीं बोलेगा। शरीर जिंदा रहे, जानते हो कि नहीं, मरने के बाद में शरीर जिंदा रहे कि नहीं, मरने के बाद में? हाँ रहे। बिकॉज तुम देखना, अगर 2 हफ्ता एक व्यक्ति को खूब क्लीन शेव करके उसकी दाढ़ी जम जाती है हफ्ता में। एक मृतक शरीर देखा आपने? हमने बहुत देखे कई हजार देखे होंगे, बहुत देखे। हाँ। और जब मृतक हो जाए शरीर को, जल्दी से हार्ट निकाल लो, जल्दी से किडनी निकाल लो, जल्दी से पार्ट निकाल लो, जल्दी से रख दो वहां पर, फिर बाद में कोई आदमी लगा दो इस पे पार्ट। जिंदा रहे शरीर, जिंदा रहे समझे, लेकिन आत्मा भी छो हो जाता है। जब आत्मा निकल जाए उससे, तो फिर शरीर कोई काम का नहीं। शरीर सब अपने तत्व में मिल जाता है। शरीर का विनाश नहीं होता। कभी कभी लोग सोचते शरीर नाश हो गया। मेटा कैन neither be destroyed nor created. That's what the scientists tell. मेटा changes the form. डिफरेंट फॉर्म्स में हो जाती है बस। मिट्टी वही मिट्टी है, वही मिट्टी में चला गए। वही जल हमारे में है, पानी शरीर में 3/4 पानी, 75% ऑलमोस्ट, वो पानी में मिल गई। हमारे शरीर में गर्मी है, सूर्य की गर्मी, वो गर्मी में चली गई। जो हवा है कंटेंट, या कंटेंट वो या में चली गई। और जो खाली आकाश रूप है वो भी अपने में मिल गई। 5 तत्व का बना शरीर समाप्त हो गया। और आत्मा भी वैसे, शरीर भी वैसे, लेकिन अलग अलग फॉर्म में। बटोरो सबके, लाए के बटोर के बना लो। कोई विज्ञान बना नहीं सकता, कोई विज्ञान नहीं बना सकता, नहीं हो सकता। कहते क्या है, नर सहस्त्र माह होई कोई, बड़ी मुश्किल से भक्त बनना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे बन जाओगे, धीरे धीरे बन जाओगे। कभी मत सोचो तुम बन नहीं सकते, हो सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट्स टफ, इट इज डिफिकल्ट।
जैसे बुरी आदतें हो, कोई बुरी आदतें छोड़ना चाहो, वंस यू गेट दैट बुरी आदत, उसको छोड़ना बहुत कठिन है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। कभी कभी लोग सोचते हैं अब तो हम नहीं छोड़ना, छोड़ सकते हैं। बहुरानी हंस रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना, छोड़ सकते हैं व्यक्ति, कितना बुरा आदत हो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन धीरे धीरे छोड़ना कोशिश करो। धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते तुम छोड़ दोगे, और तुम्हारी मानसिकता ठीक हो गई तभी तुम छोड़ो। विल पावर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, आपका जो विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आपका विल पावर जानते हो कौन क्या करता है? आपके इंद्रियां उसको चला रही है, तब तो बहुत गड़बड़ है। इंद्रियां जानते हो क्या है? इंद्रियां के मतलब सेंसेस। आई एम टेलिंग दिस एवरी टाइम so that people can understand तुम किससे चल रहे। इंद्रियां क्या है? सेंसेस। द टेस्ट बड टेल्स यू टू ईट, द टेस्ट बड टेल्स यू टू ईट, टेल्स योर इंटेलेक्ट, tells your brain, tells your wisdom, forget about it, eat it. The taste bud is overruling your intellect. ये दुख का विषय है। What should rule you? Main compartment of the engine, isn't it? उसको चलाना चाहिए तुम में। यहां जानते कौन चला? टायर चला रहा। टायर चलाएगा तो थोड़ा देर में रोल स्टार्ट होगा, धक्का से होगा, फिर बुझ जाएगा। टायर से नहीं चलेगा इंजन। मेन कंपार्टमेंट तुम्हारा ब्रेन, इंटेलेक्ट, बुद्धि, ज्ञान। अच्छा ज्ञान होगा तुम्हारा, तब तुम अपने टेस्ट बड से कहोगे हमें नहीं खाएंगे। तुम चाहते खाएं? नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, हम इसको नहीं देखेंगे। हमें बड़ी खुशी की बात है, यहां पर फोन पर लोग नहीं है। कहीं पर लोग फोन पे अटके रहते हैं, और जो लोग यहां है उससे बात नहीं करते, जो नहीं है उससे बात कर रहे हैं। जानते हो किस लिए उनसे बात कर रहे हैं? क्योंकि they don't have a social skill to communicate with people. They lack that. अभी AI आ गई है, अभी पता लगेगा क्या हो रहा है। अभी AI तो और बर्बाद कर देगी समाज को। अगर थम कर नहीं रहोगे, सावधान नहीं रहोगे, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है, उसको यूज करो, अब्यूज मत करो। इसलिए इससे बच कर रहो। तुम्हारी बुद्धि, इंटेलेक्ट शुड टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इंटेलेक्ट शुड टेल योर आईज व्हाट टू सी। व्हेन आई से सी इज द पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट, द पर्सपेक्टिव ऑफ साइट। देखने की दृष्टि क्या है हमारी? हम देखते हैं किसी को, क्या दृष्टि, क्या मन में आती हमारी, क्या भावना प्रकट होती है हमारे अंदर में जब कोई भी चीज देखते हैं? वही दृष्टि है, दैट्स द पर्सपेक्टिव। Keep a very clean perspective. Keep a very clean perspective, very pure perspective. That is what dharma is about. दृष्टि सही होने चाहिए। इसलिए पार्वती पूछती है कि इतना ज्ञानवान गरुड़ काकभूषुंडी के पास क्यों चला गया? इतना विद्वान सज्जन। इसीलिए विद्या के विषय में कह रहा था कि विद्या जरूरी है, लेकिन सही विद्या, दैट knowledge, the education should give you what? The byproduct of education is, you know what? Wisdom. समझदार व्यक्ति बनो, सही क्या क्या गलत है, विवेकी बनो, differentiate what is right, what is wrong. If your education is only towards getting money, it is not an education, true education. It is not very good education. The education should be embedded with human values. मानव के जीवन के लिए वो वैल्यूज होने चाहिए मनुष्य के। जब पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं है खाली डिग्री या मास्टर्स करो, PhD करो। पढ़ाई लिखे के मतलब है रामायण सुनकर सही ज्ञान प्राप्त करो। जो सही ज्ञान है उसको प्राप्त करो, उसको पढ़ाई लिखाई कहा गया। द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन, द ह्यूमन वैल्यूज कथा से सुनो। नर सहस्त्रमा सुनहु पुरारी होई, तब भगवान शिव को समझाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, सत्य सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गत मद माया।
सो हरि भक्ति काग किमि पाई। जब गरुड़ काग के पास गए, काग भुसुंड के पास गए, तो काग भुसुंड के कहां से मिला, ये पूछती है पार्वती। काग भुसुंड को कैसे पता लग गया? या प्रभु चरित पवित्र सुहावा, या प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा। या प्रभु चरित पवित्र सुहावा, या प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपाल काग कहाँ पावा। तुम कही भांति सुना मदरानी, तुम कही भांति सुना मदरानी, कहू मोही तो दुख भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु कसर अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, गावत चलो दरबहु कसर अधीर बिहारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ महाराशि कहु मोही। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, हरि सेवक अति निकट निवासी, हरि सेवक अति निकट निवासी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु कसर अधीर बिहारी। कही कही भांति कही कही हेतु काग समझाई, कही कही हेतु काग समझाई, सुनी कथा मुनि कर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु दशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु दशरथ अधीर बिहारी। मंगल मंगल बिहारी, मंगल भवन अधीर बिहारी। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। क्या कहते हैं? या प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहु कृपा काग का। गर्व महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, तेहि के हेतु काग समझाई, सुनी कथा मुनि निकर विहाई, कहु कवन विधि भय संवादा। कैसे बातचीत भय लोग में, क्या वातावरण था उस समय, पूछती है पार्वती और कहती है कि तेहि के ये हेतु काग समझाई, कहु कवन विधि भय संवादा, दो हरि भक्ति काग उर्गादा। धन सती पावन मति तोरी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती तेरा मन बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र है मन। पवित्र के मतलब प्योरिटी, पीवा, पीवा इन थॉट, पीवा इन वर्ड एंड पीवा इन डीड्स। ठीक है, प्योरिटी, विचार पीवा होना चाहिए, थॉट पीवा होना चाहिए, पीवा वर्ड्स होना चाहिए, शब्द मुख से निकले पवित्र निकले, अच्छा शब्द निकले ताकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी हो। पीवा इन वर्ड्स, पीवा इन थॉट्स, पीवा इन कर्म डीड्स,
सब में प्योरिटी होने चाहिए, पवित्रता होने चाहिए। हमारी धर्म हमें पवित्र बनाती है, पवित्र बनाती है। कहू सुनऊ राम पुनि, और क्या कहते हैं, धन्य सती पावन मति थोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। तुम्हारे चरणों में भगवान के प्रीति कम नहीं है, प्रेम कम नहीं है, बहुत अच्छा प्रेम है तुम्हारे अंदर में, बहुत खुश हुए। सुनो परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोग भ्रम नाशा, जो तुम्हारे अंदर के भ्रम को नाश कर देगी, डाउट को नाश कर देगी। और क्या कहते हैं, सुनो परम पुनीत उपजहि राम चरण की विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। जिसको विश्वास हो जाए राम के प्रति, ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति के मतलब है कि ईश्वर में जो गुण है, जो बात बतलाते उससे प्रीति। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, समझते ना मैं क्या कह रहा हूं। राम के प्रति प्रीति के मतलब है राम के जो बताए गए एथिक्स है, मैसेज है, जो मैसेज है, जो एथिक्स है, जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है राम के बतलाए गए, उस सिद्धांत से प्रेम करो, तब तुम राम से प्रेम कर रहे हो। ठीक है कि राम की आरती घुमाओ और उसके सिद्धांत मानो नहीं। हाँ? माता पिता के मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे साल में एक बार, और सब कितना अधिकार है भैया नहीं रे, ये सब नाटक है, जानते हो कि फादर्स डे नाटक, ले जाओ गिफ्ट दे दे फादर्स डे, ये सब नाटक है भैया। आई मीन बिजनेस का धंधा बनाया लोगों ने। ये हर दिन होने चाहिए, हर पल होने चाहिए। ये सब बिजनेस का धंधा छोड़कर हर पल। और माता पिता की तुम सेवा करते हो, जानते हो कैसे सेवा करोगे, उनके वचनों को मानना, और बात नहीं मानो और तुम उसके माला पहनाओ तो बेकार है, तो शरीर के पहना रहा भैया। शरीर जो अभी मरा है, पहले भी मरा रहा, पहले भी मिट्टी मिट्टी रहा, बन गए हम जोड़ जाड़ के। आप शरीर की सेवा कर रहे हैं कि उनके विचार की सेवा कर रहे हैं, उसके सिद्धांत की सेवा कर रहे हैं। भगवान की पूजा का अर्थ है उसके सिद्धांत को अपने जीवन में उतारना। सिर्फ उस शरीर को, उस मूर्ति को, उस चित्र को अगरबत्ती घुमा देना भक्ति नहीं है। कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमिखी सुलोचनी। मैं जिस प्रकार से कथा सुनाऊं, मैं तुम्हें सुनाऊंगा पार्वती, मैं तुम्हें सुनाऊंगा पार्वती। समय होने वाले ना, 15 मिनट का और समय लेंगे, ठीक है, ले ले आप लोग। मतलब हम नहीं चाहते कि ज्यादा समय ले और आप लोग को कहीं जाना हो, कमिटमेंट हो, ले सकते हैं 15 मिनट का समय, ठीक है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग मौन है, मौन के मतलब है हाँ राइट है, जो लोग मौन है इसके मतलब हाँ राइट है। कुछ लोग चुप रहते हैं, मौनम स्वीकृति लक्षणम, जानते हो कि नहीं, मौन के मतलब तुम कह रहे हो हाँ ठीक है, ये बात याद कर लेना। अगर कोई तुमसे पूछे तुमने गलती की है और तुम मौन हो, दैट मीन्स तुमने गलती की है, जानते हो कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। बहुत लोग, सभी लोग कह रहे हैं कि हम 15 मिनट और ले लें, कुछ लोग कह रहे हैं 20 मिनट ले लें। 30 जी बताइए, 20 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट भी कथा पूर्ण हो जाए तो ठीक है। या प्रभु चरित पवित्र सुहावा। देखना शिव, भगवान शिव क्या कहते हैं, मंगल भवन, आप लोग साथ में गाएंगे ना, कोशिश करके। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, दरबौ दशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन
भवमोचनी, मैं जिमि कथा सुनी भवमोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, गर्भो दशरथ अधीर बिहारी। प्रथम दक्ष ग्रहात बयारा, प्रथम दक्ष ग्रह अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, गर्भो दशरथ अधीर बिहारी। दक्ष यज्ञ जब भय अपमाना, दक्ष यज्ञ जब भय अपमाना, तुम अति क्रोध तजय तब प्राणा, तुम अति क्रोध तब प्राणा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, गर्भो दशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, गर्भो दशरथ अधीर बिहारी, गर्भो दशरथ अधीर बिहारी, गर्भो दशरथ अधीर बिहारी। एक बार बोलिए सियावती रामचंद्र की जय। मैं जिमी कथा सुनी भवमोचनी, सो प्रसंग सुन सुमित की सुलोचनी, प्रथम दक्ष ग्रह जब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। पार्वती कौन है? सती कौन है? एक बार भगवान राम वनवास में थे, वनवास में घूम रहे थे। तो वनवास में घूमते घूमते भगवान शिव ने देख लिया और लक्ष्मण साथ में जा रहे हैं और सीता की खोज में सीता का हरण हो गया। भगवान शिव ने देखा और राम के पास गया नहीं और सती साथ में रही। सती साथ में लंबी कथा है, उसके हम संक्षेप में बता रहे हैं। सती साथ में थी। भगवान शिव ने कहा जय सच्चिदानंदन परमात्मन, नमस्कार नमस्कार, जय हो जय हो। सती ने देखा हमारे पति भगवान शिव और इस भगवान राम का प्रणाम कर रहे हैं, दो कहते जय सच्चिदानंदन परमात्मन। ये तो दशरथ का बेटा है। सी द पर्सपेक्टिव ऑफ राम। क्या दृष्टि से सती ने देखा? जानते कौन दृष्टि से देखा? आंख से देखा, बस बुद्धि से नहीं सोच पाया। वो तो कहते दशरथ के बेटा वनवास में घूम रहे हैं, बन के सीता हरण हो गई, खोज रहे हैं, पत्ते चिड़ियों से पूछ रहे हैं कहा सीते मां कहां। सती के मन में भ्रम हो गया, डाउट हो गया कि हमारे पति भगवान शिव, उससे बड़ा और कौन हो सकता है? वो तो प्रलय कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। घर पर जाकर सती ने पूछा क्या क्या बात है, तुमने वो दशरथ के बेटे से जय सच्चिदानंदन परमात्मन प्रणाम किया? किस लिए प्रणाम किया? वो तो दशरथ के बेटे हैं। मैं सोच रहा था कि तो भगवान शिव ने समझाया कि देखो समझ लो, थोड़े बातें कभी कभी बुद्धि में बात बैठती नहीं ना। अगर पति समझाए तो पत्नियों को समझ लेना चाहिए, लेकिन पति अगर धर्म पति रहे तब सब कोई मांगे अपन पत्नी के सीता के रकम, अरे अपने राम बनो पहले, तब तो सब कोई मांगे सीता के रकम पत्नी, और अपने कौन सी बना है? अपने के देखो पहले, तुम राम बन जाओ, सीता बनी है। सती के मन में भ्रम हो गया, डाउट हो गया। भगवान शिव ने बहुत समझाया, देखो अरे वो ईश्वर है, पर ब्रह्म है,
परमात्मा है। ना 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 नहीं। कभी कभी डाउट जब क्रिएट हो जाए तुम्हारे मन में, कितना समझाओ, बुद्धि नहीं माने ना, ज्ञान नहीं माने, डाउट नहीं माने, डाउट भरम नहीं ठीक है। बोले अगर तुम्हारे मन में यही है तो जो तुम्हारे मन अति सदेहु तिनकर जाए परीक्षा लेहु। सती तुम्हारे मन में डाउट है, तुम जाओ, अभी लोग वन में हैं, घूम रहे, तुम जाओ लोग परीक्षा ले लो। सती ने सोचा तो बड़ा अच्छा आइडिया। सती गई और किसके रूप बनाए गई? भगवान श्री राम किसके खोजे? सीता के। सीता हरण हो गए, सती गई सीता का रूप बना ली, उसी तरह से वही बनावट सब। और राम खोज रहे, उसके थोड़ी दूर पर वैसी भाग रही उस तरफ कि तुम देखो सीता आ रही है, सीता उधर भाग रही है, तुम बुलाओ मुझे। जानते हो पहले किसने पहचान लिया? अरे बड़ी सुंदर कथा है, तो 2-3 घंटे की कथा यही है, लेकिन हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। जानते हो किसने पहले देख ली? लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले तो किनके पत्नी बेटी है ये? किनकी बेटी है ये? तो सीता नहीं है। बच्चों पर है। बोले चल ठीक है, जो कुछ हो। जब ऐसे हो गया तो राम ने, जानते हो क्या? अरे बेटी वृषकेतु कहां घूम रही अकेले? उनके पिता का नाम लिया, पिता का नाम लेकर उनको बुलाया, कहां घूम रही हो वृषकेतु? और पति का नाम लिया, शिव का, शिव की पत्नी कहां घूम रही हो? अरे अचंबा में पड़ गई, हम तो सीता रूप बनाए हैं, ये तो मुझे पहचान लिए, ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। नमस्कार किया, मुंह छुपाकर भागा भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने पूछा, देख लिया, समझ में आ गई? बोले ना खचू ना परीक्षा ली गोसाई, नहीं लिया परीक्षा, कुछ नहीं लिया। तो भगवान ने तीसरी नेत्र दे देखा, क्या क्या नाटक हो रहा वहां पर, पूरी नाटक समझ गए भगवान शिव। बोले देखो सती, तुमने सीता का रूप बनाया है, सीता जगजननी माता है, तुम हमारी पत्नी नहीं हो सकती, तुम बाएं अंग में नहीं रह सकती। उसको कह दिया तुम बैठो, वहां बैठो, लेकिन तुम पत्नी मेरी नहीं हो सकती, क्योंकि तुमने मां का रूप धरा है, मां का रूप धरा है। रूप बनाने से सिर्फ, देखिए, सिर्फ नाटक करने से भी भगवान कहते तुम्हें नाटक भी नहीं करना चाहिए, कोई रूप बनाकर। इसलिए उन्होंने कह दिया देखो ठीक नहीं। याद है सती पार्वती को दिखलाते हैं ना, पार्वती को समझाते हैं, तुम्हें याद है ये सब बातें कि नहीं? ये तो शिव और पार्वती की संवाद चल रही है, ये कथा बताते हैं पार्वती को, तुम्हें याद है उस दिन जिस दिन तुम सती थी और तुम भगवान राम का दर्शन करने गई थी, परीक्षा लेने, और फिर जाकर अपने पिता के घर पर, दक्ष के घर पर प्राण त्याग दिया था, याद है वो बातें? बस जैसे तुमने प्राण त्यागा, प्रथम दक्ष ग्रह जब तुम अवतारा, सती नाम था पार्वती तुम्हारा, दक्ष यज्ञ तब भय अपमाना, तुम जाकर उसके यज्ञ का भंग किया था, और जब भंग किया था तुम अति क्रोध तजय सब प्राणा, तुम अपना प्राण त्याग दिया था, याद है उस दिन? मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा, तब अति सोच भय मन मोरे। भगवान श्री कहते हमारे मन में थोड़ा चिंता है कि पिता के घर पर एक बेटी का अपमान हुआ और प्राण त्याग दिया, हमें बहुत दुख लगा। यही सोच में थोड़ा सोच साच के हम चल पड़े। किधर चले? भगवान शिव। अभी बचा 5-10 मिनट। भगवान किस तरफ चलते हैं?
राम कथा यति प्यारा है, ओ सुन ले ध्यान लगाइए, सुन ले ध्यान लगाई संतो हरि हरि। राम कथा यति प्यारा है, ओ सुन ले ध्यान लगाइए, सुन ले ध्यान लगाई संतो हरि हरि। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु विरागा। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, फिरहु विरागा। कौतुक देख फिरहु विरागा, कौतुक देख फिरहु विरागा। और सुन ले ध्यान लगाइए, सुन ले ध्यान लगाई संतो हरि हरि। राम कथा यति प्यारा है, और सुन ले ध्यान लगाइए, सुन ले ध्यान लगाई संतो हरि हरि। गिरि सुमेरु उत्तर दिस दूरे, नील शैल एक सुंदर भूरी। गिरि सुमेरु उत्तर दिस दूरे, नील शैल एक सुंदर भूरी। नील शैल एक सुंदर भूरी, और सुन ले ध्यान लगाइए, सुन ले ध्यान लगाई संतो हरि हरि। रह व्यापी समस्त जग माही, कहीं गिरि निकट कबहु नहीं जाई। रहे व्यापी समस्त जग माही, कहीं गिरि निकट कबहु नहीं जाई। सब बसी हरई भजई जिमिकागा, सो सुन तुमा सहित अनुरागा। सो सुन तुमा सहित अनुरागा, सो सुन ले ध्यान लगाइए, सुन ले ध्यान लगाई संतो हरि हरि। सुन ले ध्यान लगाई संतो हरि हरि, सुन ले ध्यान लगाई संतो हरि हरि। एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव देव की जय, पवन पुत्र हनुमान महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संत जनों की जय। तेहि गिरी रुचिर बसई, खग स्वामी सुंदर बन गिरी तरित सरित तड़ागा। कौतुक देख फिरहु बैरागा। हिमाचल पर्वत के तरफ चले गए, दूर वन की तरफ। गिरी सुमेर उत्तर दिश दूरी, उत्तर में बहुत दूरी में, उत्तर में हम जब गए हिमाचल पर्वत, तो हम देखना चाहते रहे वो चार पहाड़ कहां पर है, लेकिन बहुत दूर से वो कह रहे थे कि वो देखो दिखाई रहा, मालूम नहीं वही था कि कैसे। बहुत दूर पर चार पहाड़ था ना, एक बड़ा पहाड़ रहा, उस पे चार पहाड़ था। वही जगह शिव भगवान पहुंचे तो क्या हुआ? सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देख फिरहु बैरागा। गिरी सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। एक बहुत सुंदर पहाड़ है। फिर क्या हुआ? तास कनकमय शिखर सुहाए, चार चार मोरे मन भाए। वो पहाड़, बड़ा पहाड़ के ऊपर चार पहाड़ और है, चार छोटे छोटे पहाड़। वहां पर तीन पर एक एक बिटप विशाला, तीन पर तीनों पहाड़, चारों पहाड़ पर एक एक पेड़ है। कभी जाए तो देखने की कोशिश करें। और क्या हुआ? तीन पर एक एक बिटप सफाला। कौन सी है? बट के पेड़, एक पेड़ पे
बट के पेड़, और दूसरा के पेड़ फिर से ऊपर पीपर के पेड़। पीपर पेड़ देखना चाहो नाबुआ चला जाओ, नाबुआ में बहुत पीपर पेड़ है, बहुत बड़ा बड़ा पीपर। जानवर जाकर उसके अच्छा लेते हैं, पानी उसके ऊपर गिर गिर देते ना, भारी पीपर के पेड़। एक पे बट, एक पे पीपर और एक पे पाकड़। पाकर पेड़, पाकर भी नाबुआ में बहुत है, पाकर है। अच्छा, पर होगा। और एक पर रसाला। रसाला कौन सी? आम के पेड़। 4 पेड़, चारों पेड़ पे है। ए पार्वती, जब ऐसे हो गया था तो हम चिंता में पहाड़ की तरफ चल पड़े और जाकर क्या देखा है कि सुंदर बनगिरी सरित तड़ागा, कौतुक देख फिर बैरागा। और क्या हुआ? फिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, बड़ा पहाड़ एक, उसके भीतर ताश कनक में सिहक सुहाए, 4 मोरे मन भाए। मन में लग गए, हमार मन का कागचित हो गया। तिन पर एक एक बिटम विशाला, बट पीपर पाकर रसाला। फिर सैलो परिसर सुंदर सोहा, मनी सोपान देखी मन मोहा, मेरे मन बस गए। और वहां पर क्या हुआ? काग भुसुंड क्या करते हैं? तेई गिरी रुचिर बताई खग सोई, तासु नाम कल्पात न होई, माया का लोप हो गया। वहां पहुंच जाओ। जानते कभी कभी घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। इफ यू टॉक पॉजिटिव, इफ यू है विचार तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो तुम्हारा मन अच्छा लगेगा। पॉजिटिव घर में एक रकम वाइब्रेशंस रहती है, वो वाइब्रेशंस बहुत जरूरी है। वो वातावरण कायम करती है, वातावरण कायम करती है। पॉजिटिव एनर्जी, वहां पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। अपने घर को मंदिर बनाओ, मंदिर बनाओ भैया अपन घर के। तुम्हारा घर सबसे सुंदर मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा घर है, जहां पर तुम्हारा जीवन बीत रहा है। यहां से भारत जाओ, घूमो, देखो सब, लेकिन सबसे उससे बड़ा मंदिर कौन सी है? तुम्हारा घर, जहां पे तुम्हारा जीवन बीत रहा है। वहां पर पॉजिटिविटी होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों को बात करने चाहिए। झगड़ा झंझट दूर करो, छोटी छोटी बातों में फंसो मत, झंझट नहीं करो। कोई जने झगड़ा करे, मुंह में पानी भर लो, भरे लो मुंह में पानी, निकल भी नहीं करो पानी, बात खत्म। कोई झगड़ा करे, झंझट नहीं। घर के मंदिर बनाओ भैया, सबसे बड़ा घर मंदिर में। हम भारत गए 4 बार देखना, में ताजमहल देखने की जरूरी नहीं, वो तो मरघट है, तो शमशान घाट है, उसको क्या देखना। ये तो ब्रिटिश ने एक वंडा बना दिया, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एक ही वो बना दिया। जानते हो क्यों? इट्स अ माइक्रो पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल। वो ब्रिटिश का काम था बर्बाद करने का। वो देखने हम देखने गए थे समाज कैसी है, लोग कैसे हैं, हमारा धर्म कहां पर है आज, वो देखने गए थे। मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने नहीं गए थे, क्योंकि हमारे घर में भगवान शिव है। आपके घर में जो भगवान शिव है, उससे बड़ा भगवान शिव की भक्ति कहीं नहीं मिलेगा। घूम लो कहूं, देख लो कहूं, सबसे बड़ा जिसपे तुम सब दिन पूजा करते हो। नाटक करना चाहो करो, नाटक बहुत लोग करते हैं, जाओ वहां कथा करो, ये करो वो करो। अपना घर, आपका घर क्या है? जहां पर सारा जीवन बीतता है आपका, मानव जीवन जिस घर में निवास करता है, वो सबसे बड़ा मंदिर होना चाहिए। उसको पवित्र बनाओ, अच्छा विचार रखो, अच्छे अच्छे बातें करो, उसमें कथा करो। हमें बुलाकर नहीं, ये बात नहीं, बुलाकर नहीं, हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे भैया, बहुत समय भी नहीं। तो इनके घर, छोटे भाई के घर पर बहुत सालों से ऐसे अटके हैं कि ना भी नहीं कर सकते हैं। कोई पंडित के बुला के कथा करो, पूजा करो, ध्यान करो, ताकि पॉजिटिविटी हो, विचार बदले तुम्हारा। जब विचार बदलेगी तब आपके घर के वातावरण बदलेगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, वहां पर माया नहीं व्याप्ति, वहां पर विचार हमारा बदल गया, हमारा मन बदल गया पार्वती, क्योंकि पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जी, तरंगे, वाइब्रेशंस।
जो घूमती है हवा में, जो कुछ हम सोचते हैं वो तरंगे पैदा करती है शरीर से, जानते हो कि नहीं? जो कुछ तुम सोचते हो उसी तरह से तरंगे पैदा करती है। तरंगे का मतलब क्या कहते हैं? वाइब्रेशन, क्या रेज जो होता है, रेज, तरंगे पैदा होती है। इट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। वो तरंग निकलती है हमारे शरीर से, वेव्स निकलते हैं भैया, जानते हो? Every thought creates a wave around you. Every thought creates a wave around you. अच्छा विचार, अच्छा waves. बुरा विचार, बुरा waves. याद कर लेना। अच्छा विचार, अच्छा waves. बुरा विचार, poisonous waves. घर में तुम्हें लगेगा मरघट है, घर में अच्छा नहीं लगेगा। आज तो कोई है नहीं घर में, चलो थोड़ा पार्क में बैठे अकेले, फिर वहां बात करो किससे? जो नहिए नहीं, तो सोशल स्किल तो है नहीं। हाँ, सोशल स्किल है नहीं। हाँ, घर में अकेले रहो, उसको एक वातावरण कायम करो। क्या है, कितना सुंदर है। कभी अपने पति से कहते, नहीं कहेंगे आपसे, कि जब अकेले रहो, जब कोई नहीं रहे घर में, आनंदित रहो, खुश रहो। क्यों जानते हो? अब तुम्हें किसी की सेवा करना जरूरी नहीं, एक भगवान है बस। भगवान की सेवा, सवेरे जगो, जाओ मंदिर पे थोड़ा झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगाकर थोड़ा लीप दो, गोबर से लीप दो, गोबर से। बहुत लोग तो गोबर छूना नहीं चाहते। गाय का गोबर से लीप दो। गाय का गोबर, गाय कितना पवित्र है जानते हो? कल बतलाएंगे। गाय बहुत पवित्र है, बट प्रॉब्लम जानते हो कौन सी है? अंग्रेज लोग कुछ सीखना चाहते हैं। द वेस्टर्न कल्चर इज ट्राइंग टू लर्न इंडियन एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। इसीलिए कोविड के बाद में हल्दी का टेबलेट बनाना शुरू कर दिया। जानते हो, कोविड के बाद में 20 बरस पहले, 25 बरस पहले तुम्हें हल्दी नहीं मिलता रहा अमेरिका में, जानते हो कि नहीं? सिर्फ कहां मिलता रहा? इंडियन शॉप्स में। डू यू नो दैट? अभी जाकर सेफ में देखो, they didn't know what is turmeric. The Western culture didn't know. The science didn't know what is turmeric. जब देखा हिंदू लोगों ने ज्यादा ये सब काम में लाते हैं, सोचा क्यों ला रहे हैं, तब उनको पता चला इसमें कुछ गुण है। तब ट्यूमरिक के टेबलेट बनाकर लोगों ने देना शुरू कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से उन्होंने वो की, हम यहां पर विसर्जित करते हैं। कल की कथा भी और आनंद आएगी। एक बार बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आरती रुई नहीं हो तो दे दो। ये जो आरती करेंगे सभी लोग कर सकते हैं। हाँ ना